अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ नबिय्यहु व ज़य्यनहु बिमकारिमिल वजूद व फ़द्दलहु बिश्शफ़ाअतिल कुबरा वल मक़ामिल महमूद व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकिल मअबूद व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अक्रमल खल्क़ि व अहसनल मौलूद व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन इलल यौमिल मौऊद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। हुजूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़यूब मालिक रिक़ाब उम्मम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकान सय्याह ला मकान सैयद इंस व जाँ सरवर लाला रुखां नैयर ताबां सरनशीन महवशां माह खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा आफ्ताब हुदा महताब अता दुर्रे बहर सफ़ा मादन इत्तिक़ा सैयदुल अस्फ़िया जलवाए हक नुमा अक्से नूरे खुदा साहिब हल अता अहमद मुज्तबा तुम पे लाखों सलाम। शरह उम्मिल किताब रास्ती के निसाब किज़्ब के सद्दे बाब दफ्तरे इक्तिसाब सारे नबियों के ख्वाब रहमते बेहिसाब। ए दरे मुस्तजाब ए रिसालत मआब तुम पे लाखों सलाम। आलमे हस्तो बूद बज़्मे गैबो शहूद ज़िंदगी का वजूद बंदगी की क़यूद ए अमीरे जनूद तुमसे सब की नमूद ए क़यामो कऊद ए रकूओ सुजूद तुम पे लाखों दुरूद तुम पे लाखों सलाम। नूरे शम्सो कमर ज़ुल्मतों की सहर राकबे बहरो बर माल के खुश्क तर सतवते बामोदर राहदां राह बर सादिको मोतबर नुतके शीरी असर ज़ाते वाला गोहर तुम पे लाखों सलाम। रद्दे हर कालो कील हक पे मुहकम दलील दीन के संगे मील आदले बेअदील किबरिया के वकील अम्बिया के कफ़ील बाकमालो जमील बेमिसालो मसील तेरा दुश्मन जलील तुम पे लाखों सलाम। मिदहते ख़ास व आम मिन्नते हर ग़ुलाम आजज़ाना क़याम ज़िक्र खैरुल अनाम सब दरूदो सलाम ज़ाते वाला के नाम खुद खुदाए किराम भेजता है मदाम रोज़ो शब सुबह व शाम तुम पे लाखों सलाम। सैयदे नेक नाम ज़ुल्मिनन ज़ुल किराम हर कदम एक मकाम हर नफस एक पयाम मर जाए ख़ास व आम ए ज़विल एहतराम तेरे अदना ग़ुलाम कर रहे हैं सलाम शाह खैरुल अनाम तुम पे लाखों सलाम। तुम पे लाखों सलाम बारगाह रिसालत माब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और चाहतों का नजराना पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम बरादरान इस्लाम इज़्ज़त की मसनद पे जलवागार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्मी की इस शिद्दत में और रबीउल अव्वल के ख़ूबसूरत माहौल में इतने लोग अल्लाह की और उसके प्यारे महबूब की रज़ा के लिए अल्लाह के घर में आए हैं। यकीनन हमारे दिल की कायनात और हमारी ज़ुबान और हमारे ज़मीर की ये आवाज़ है। सब लोग यकजां होकर अपने दिल की आवाज़ को कहें कि मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। ये मेरे लफ्ज़ नहीं, ये हर दिल की आवाज़ है। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा हो। अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। किया हमको गुलामुन का मुकद्दर हो तो ऐसा हो। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे घर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। आका मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। माशाअल्लाह। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, आका मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए। तो यार हम बख्तावर हैं, किस्मत के सिकंदर हैं। एक मैं और आप ही नहीं, कभी तारीख़ पढ़ें, तारीख़ आज भी शाहद आदल है। ये वो बुलंद बारगाह है, अल्लाह के पैगंबर भी हुजूर का उम्मती होने की आरजू करते रहे। वो जिसके नाम पर दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की। दिले यहया में रह गए अरमां जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के। जो बन के रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की नए रंग में पाया। न दानम आ गुले खंदा चिरंगो बूदारत, हर मुर्गे चमने आरजुए उदारत। वो इतना प्यारा, इतना लाडला, इतना सोना, इतना मनमोना महबूब है कि आज मैं और आप ही नहीं, इस बारगाह में कई खत लिखते रहे, कई छत पे राहें तकते रहे, कई अपनी उम्मत को बिशारतें देते रहे, कई दुआएं मांगते रहे। हमने दुआ नहीं मांगी, बिशारत नहीं दी, राहें नहीं तकी, खत नहीं लिखा। और यार हम तो माँ की गोद में आए, मुअज्जिन ने कान में आके उस बोली में पैगाम दिया जो बोली भी नहीं जानते थे। अरबी में कहा मुबारक हो मोहम्मद का गुलाम बन के आया है। और किस मोहम्मद का गुलाम? सुनो सुनो, किस मोहम्मद का, जिसे पैदा करके मेरे रब ने कहा लौला कलमा खलकतुल अफलाक। सोनिया तुझे पैदा ना करना होता मैं फलक ही पैदा ना करता। लौला कलमा खलकतुद दुनिया, महबूब तुझे पैदा ना करना होता मैं दुनिया ही पैदा ना करता। बल्कि मुजद्दिद पाक ने तो हद कर दी, फरमाते हैं लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्यती। अल्लाह कहता है सुनिया तुझे पैदा ना करना होता मैं अपना रब होना ही ज़ाहिर ना करता। कुन्तु कंजन मखफिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। मैं सरापा राज मखजन था, जो मुद्दतों रहा था राज में।
एक तेरा शौक दीद कशां कशां मुझे खींच लाया मजाज में। सुनिया मैं तो छुपा खजाना था, मुझे जानता कोई नहीं था। अहबब्तु अन उरफा, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी पहचान, अपनी चाहत के लिए अपने नूर से सोने मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। वो नूर मुद्दतों हरीमे नाज में सैर करता रहा। अभी कुछ भी नहीं था, कायनात में कुछ नहीं था, खुदा था या मुस्तफा था। ये बात दिन में रखिए, कुछ नहीं था, खुदा था या मुस्तफा था। अभी कायनात मर्ज़ वजूद में, ये मैं नहीं कहता, हुजूर के सहाबी ने सवाल किया, मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर आपको नबुव्वत कब मिली? अब कब का ताल्लुक तो जमाने से है, जमाना तो था नहीं। तो मेरे हुजूर ने जो जवाब दिया वो 3 तरह से हदीस में वारद है। कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माए व तीन, कुन्तु नबिय्युम व आदम लम्मुन जाने दो फी तीन ही, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूह वल जस्द। हुजूर मुस्कुरा के फरमाया, ओ पूछने वाले, तेरी अकल की परवाज हजरत आदम तक है, उससे आगे तो तुम था ही नहीं। तू सिर्फ वहां तक सोच सकता है जहां तेरी अकल के घोड़े दौड़ सकते हैं। तू बस इतना समझ, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माए व तीन, जब तुम्हारा बाप बन रहा था मैं उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्युम व आदम लम्मुन जाने दो फी तीन ही, जब आदम का खमीर गोया जा रहा था मैं तब भी नबी था। कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूह वल जस्द, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे मैं तब भी नबी था। मैं कब पैदा हुआ खुदा जाने या मुस्तफा जाने, तुम यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। वो नूर जो अल्लाह ने अपनी चाहत के लिए बनाया, पैदा किया अपने नूर से, वो मुद्दतों हरीमे नाज में सैर करता रहा। तवज्जो रखना, फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त आया तो वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने पेशानी में रख दिया। फरिश्तों को हुक्म सजदा हुआ, फसजदल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन, सब ने सजदा किया। सजदा करके उठे, हाथ बांध के अकीदत से, इरादत से, मोहब्बत से जनाब आदम को देख कर अर्ज किया, बारी ताला ये इस नजर से क्या देख रहे हैं? आवाज आई, आदम तुझे नहीं देख रहे, तेरी पेशानी में मेरे मोहम्मद का नूर देख रहे हैं। अर्ज किया, बारी ताला वो नूर मुझे भी दिखा। तवज्जो रखना, ये नूर मेरी तकरीर के आखिर तक मेरे साथ जाएगा। तवज्जो ना रही तो फायदा नहीं होना। फिर वो नूर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से लेकर जनाब आदम के नाखनों में रख दिया। उन्होंने यूं ज़ियारत फरमाई और चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया। ये है सुन्नियों का अकीदा। आज भी जब हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो हम भी चूम के आंखों से लगा के कहते हैं, कुर्रा तो आईनी बिका या रसूल अल्लाह, आका आप तो मेरी आंखों की ठंडक है। अच्छा, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाखनों से लेकर वही नूर अल्लाह ने हजरत आदम के सुलब में रख दिया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, लम अजल अनकुलु मिन असलाब ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात, मैं हर दौर में पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। मेरी तख्लीक के दौरान कोई पलीद नहीं आया। मेरा नूर आदम अलैहिस्सलाम से सफ़र करता करता इब्राहीम के सुलब तक आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरा नूर हज़रत इस्माइल में आया, इस्माइल से हज़रत नाबत में, नाबत से हज़रत यशजब में, यशजब से हज़रत यारब, यारब से तेरह, तेरह से नहूर, नहूर से उद, उद से अदनान, अदनान से माद, माद से नज़ार, नज़ार से मुदरका, मुदरका से खुजैमा, खुजैमा से कनाना, कनाना से मालिक, मालिक से फ़हर, फ़हर से गालिब, गालिब से लवई, लवई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से कलाब, कलाब से अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ से अब्दुल हाशिम, अब्दुल हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से मेरा नूर हज़रत अब्दुल्ला में, और अब्दुल्ला से बसद अंदाज़े यकताई बगायत शान ज़ेबाई अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। अपनी जुबान में कहें मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई,
ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। मेरे करीम आका जब हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा की गोदी में आए ना, बल्कि हुजूर की वालिदा के लफ्ज़ सुनिए यार, फरमाते हैं, आप फरमाती हैं, माँ शऊरतु इन्नी हमल तो बही वला वजदतु लहू सिकलन कमा ताजिदिन निसा इल्ला अन्नी अनकरतु रफ़ा हैज़ती व अतानी आतिन व अना बैन नाइम वल यक़ज़ान व क़ाल हल शऊरती इन्नकी हमलती फ़कअन्नी यक़ूलु मा अदरी व क़ाल इन्नकी हमलती बि सय्यद हाज़िहिल उम्मा व नबिय्यहा। सैयदा आमिना फरमाती हैं, मेरे शऊर में भी नहीं था, मेरे इल्म में भी नहीं था कि मेरे बतन में कुछ है। माँ के पेट में बच्चा हो, माँ बोझ महसूस करती है, काबे के रब की कसम मैंने एक दिन भी बोझ महसूस न किया। मैं नींद और बेदारी के माँ बहन थी, एक आने वाला आया, उसने मुझे जगाया, पूछा हल शऊरती इन्नकी हमलती, आमिना जानती हो कि तुम्हारे बतन में कुछ है? फ़कअन्नी यक़ूलु मा अदरी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। कहा इन्नकी हमलती बिसय्यद हाज़िहिल उम्मति व नबिय्यहा, आमना फिर तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे बतन में इस उम्मत का सरदार नबी पैदा फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर की वालिदा कहती हैं, एक वक़्त बीतता रहा, लैलो नहार करवटें बदलते रहे, एक दिन आया खराज मिन्नी नूर अदा लहू बाद कसूर शाम, मेरे बतन से ऐसा नूर निकला, मैंने कच्ची कुल्ली में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। और ये नूर सिर्फ हजरत आमना ने नहीं देखा, मुल्क शाम के महल्लात को सिर्फ हजरत आमना ने नहीं देखा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा अशिफा बिनते असद फरमाती हैं, अल्लाह की कसम ये मंजर मैंने भी देखा। मैं हुजूर की दाई थी, जब आका करीम बतने मादर से दुनिया में जलवागर हुए, अचानक आमना का हुजरा बुक्काए नूर बन गया। व अदा अली मा बैनल मशरिकी वल मगरिब हत्ता नजर तो इलाबाद कसूर शाम, मेरी नजरों में वो नूर मशरक से लेकर मगरब तक इतना फैल गया, इतना फैल गया, आमना के हुजरे में बैठकर शाम के महल्ला तो मैंने भी देख लिए थे। वहब बिन जुमा की फूफी कहती हैं, मैं भी वहां मौजूद थी, मैंने भी अपनी नजरों से मंजर देखा। हुजूर पैदा हुए तो आका करीम खतना शुदा भी थे, नाफ बुरीदा भी थे। अल्लाह अकबर। और अच्छा सुनिए, नाफ उस अंतड़ी को कहते हैं जिसके जरिए माँ के पेट में बच्चे को माँ के गंदे खून से खुराक मिलती है। और ये सिस्टम अल्लाह का है और अल्लाह के सिस्टम में फ़र्क नहीं आता। माँ जिसके पेट में बच्चा है, वो महल में रहने वाले बादशाह की मलका हो या झोंपड़ी में रहने वाले फ़कीर की बीवी, अल्लाह हर माँ के पेट में हर बच्चे को खुराक एक तरीके से अता फरमाता। अल्लाह के सिस्टम और अंदाज में फ़र्क है। बारी ताला जब तेरे सिस्टम में फ़र्क नहीं आता तो बता तू बतने मादर में अपने महबूब को कैसे खुराक देता रहा? वो तो रास्ता ही नहीं जहां से खुराक मुंतकल होती है। कहा तुम पागल हो, समझ नहीं सकते, ये खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। तुम इतना जरूर कह सकते हो, इतना जरूर कह सकते हो कि खुदा की अजमतें क्या हैं। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें सलामत रखे। अगर आप बुरा महसूस ना करें तो ये नारों का थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें ताकि बातें कर लें। तो मैं वादा करता हूँ कि आखिर पे नारा मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह, और मेरा नारा आपको साल भर भूलेगा नहीं इंशाल्लाह, ये भी मेरा वादा। तो आप सिर्फ थोड़ा वक्त दे चुके, वक्त कम है और बातें मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए तो सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, कुछ दिनों के बाद ये नूर फिर अम्मा हलीमा सादिया ले गए। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तफसीर मजहरी सूरह नूर की तफसीर में लिखते हैं कि दाइयाँ जमा होकर अम्मा हलीमा के घर आईं। पूछा, पूरा कबीला जानता है कि तू बड़े माड़े हालात की थी, लोगों के दियों में तेल नहीं होता, तेरे घर तो दिया भी कोई नहीं था। अब अमीरजादे भी चिराग बुझा के सोते हैं, तू इतनी अमीर कहाँ से हो गई? तेरे घर सारी रात चिराग जलता है। तो तवज्जो रखना,
अल्लामा इकबाल कहते हैं अम्मा हलीमा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पता क्यों? इकबाल कहते हैं हलीमा जानती थी खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। मैं बताऊंगी तो छोटे लफ्ज बड़ी बात बयान नहीं कर पाएंगे। अम्मा हलीमा ने उन्हें अंदर बुलाया उस कमरे में जहां मेरे और आपके आका पंगूड़े में जलवागर थे। इशारा करके कहा मां कुन्ना नहताजो इलस्सिराज मिन यौमिन खजना हो। अल्लाह की कसम जब से ये चिराग आया है दिए की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर। दिए की जरूरत न मिशाल की हाजत। अजब रोशनी तूने पाई हलीमा बनी तू मोहम्मद की। बल्कि ज़ौहरी कसूरी ने तो भी अपना भी अंदाज पंजाबी में फरमाते हैं हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थले, हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थले ते हूरा वछाले नूरी मुसल्ले। फरश तो अरश तक पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट लई खुदा दी। हलीमा कहती है मेरे आंगन में तो नूरी खेलता रहा। और हुजूर की बीवी से पूछे, सबसे करीब तो बीवी जानती है, सिद्दीका ए सिद्दीके कायनात, महबूबा ए महबूबे कायनात। फरमाती है मैं कपड़ा सिलाई कर रही थी, सुई गिर गई, दिए में तेल भी कोई नहीं था कि ढूंढ सकूं। फदाखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर तक तशरीफ लाए, कमरे में दाखिल हुए। आयशा खैरियत तो है, अर्ज की सुई गिर गई है, सोने दिए में तेल भी कोई नहीं। बस ये बात कही ना तो फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुजूर मुस्कुरा पड़े। और इब्ने माजा में आता है इज़ा दाहिका यतलालउ फिल जुदर, जब हुजूर मुस्कुराते थे सामने वाली दीवारों पे अक्स पड़ा करता था। इज़ा तकल्लम रोया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु, और जब कलाम करते थे तो सामने वाले दांतों से छिन छिन के नूर निकला करता था। और बीवी कहती है फिर क्या बताऊं, फतबय्यनतुल इबरा बेशुआए नूरे वजहे ही, चेहरा मुस्तफ़ा की नूरानियत से गुमशुदा सुई को ढूंढ लिया। तवज्जो करें, आज मेरे उस्तादी गिरामी अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, फरमाते हैं हैरान कुन बात है, जिस महबूब का सदका कायनात को नूर मिला है, सदियां हो गई हैं अभी तक लोग नूर बशर से बाहर ही नहीं आ रहे। कहते डिठे वरक कुरान दे भूल सारे, तेरी शान जे है नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिन एहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा सा। ओ मियाँ तुम्हें समझ नहीं आई, कुरान पढ़ो। भेजने वाला कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने तुम्हारे पास नूर भेजा। आने वाला कहता है अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, मैं अल्लाह का नूर बन के आया। वालिदा कहती है खरज मिन्नी नूर, मेरे बतन से नूर निकला। दाई कहती है मां कुन्ना नहताजो इलस्सिराज, मेरे सहन में नूर खेलता रहा। बीवी कहती है फतबय्यनतुल इबरा बेशुआए नूरे वजहे ही, मेरे हुजरे में नूर चमकता रहा। और वो सहाबा जिनके अंदर हुजूर खराम नाज करते रहे, वो फरमाते हैं इन्न रसूला लनूरुन, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा नूर थे। अभी तक तो मैं उनकी बातें सुना रहा हूं जिन्होंने हुजूर को देखा हुआ है। और देखने वाले कहते हैं लम्मा नजर तो इला अनवारे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदातु कफ़ी अला ऐनी खौफम मिन ज़िहाब बसरी। हसन बिन साबित कहते हैं कभी कभी मन चाहता मुस्तफ़ा करीम के चेहरे पे नाज़िल होने वाले अनवार देखूं, तो फिर क्या करता, वदातु कफ़ी अला ऐनी, आंखों पे उंगलियां रख के इन पोरों से रसूलुल्लाह को देखता था। कहीं चेहरा मुस्तफ़ा की नूरानियत से मेरी आंखों की बेनाई ना जाती रहे। इन पोरों से देखने वाला कहता है अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी अजमलु मिन कलम तालिदिन निसा। आज तक मेरी आंख ने इतना सोना, बोलिए इतना सोना किसी कैसे देखती किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। अगर मैं अपने उस्तादों के अंदाज में कहूँ, वो फरमाते हैं खुदा ने उस सच्चे भन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं डालिया सी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के। अभी तो मैं उन तक महदूद हूं जिन्होंने अभी देखा था आंखों से। अभी जो सदियों के फासले पे थे, मैं उनकी बात नहीं करता। अगर उनकी बात करूं तो वो कहते हैं बलगल उलाबे काशफत दुजाबे हासुनत जमीओ
सादी कहते हैं 3 मिसरे मैंने लिखे, चौथा मेरी समझ नहीं आया। रात भर मैं सोचता रहा, बात समझ नहीं आई। पिछला पैर हुआ, मुझे नींद आ गई। मेरी ये आंख लगी थी कि मुकद्दर की आंख जाग उठी। हुजूर तशरीफ लाए, सादी इतनी सोहनी बात करते करते अधूरी छोड़ गया। 4 मिसरों की रुबाई को 3 पे बस कर दी। मैंने हाथ बांध लिए, बंदा नवाज समझ नहीं आई। फरमाया तुझे समझ नहीं आई, मुझे पसंद आ गई है। उठ दोबारा पढ़, बाला गल ओलाबे काशफत तो जाबे हासुनत जमीओ। मैं फिर अड़ गया। हुजूर ने फरमाया पढ़ना सल्लू अलैहि। 3 मिसरे इस रुबाई के शेख सादी ने लिखे, चौथा मेरे हुजूर का है। और पिंडी की सरजमी पे मेरा एक ज़ौक मचल रहा है। अगर ये रुबाई आप मोहब्बत से, अपनी अकीदत से पढ़ें, इतने उलमा की मौजूदगी में, मैं पूरे वसूख से कहता हूं इतनी मकबूले बारगाह रुबाई है, हो सकता है कब्र में चिराग बन के काम आ जाए। उलमा जलवा गा रहे हैं, हर बंदे की कब्र में 3 सवाल होंगे। कितने? और बोलो। पहला सवाल फरिश्ता करेगा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? हम कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब। वो फिर कहेगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? हम कहेंगे दीनी अल इस्लाम। अगर ये 2 सवालों के जवाब हो भी गए, जवाब होगा फैसला। फैसला तीसरे सवाल पे होगा, जब हम सब के आका सामने जलवागर होंगे। फरिश्ता इशारा करके पूछेगा, माँ कुंता तकूलु फी हर के हाजर रजुल, इस शख्सियत के बारे दुनिया में क्या कहा करता? ये काफी उलमा है। ये नहीं पूछेगा अब तेरा क्या ख्याल है। कुंता तकूलु माजी का माना देता है। पूछेगा कुंता तकूलु, क्या कहा करता था? और इस गर्मी में प्यार के कशकोल लाने वालों सुनो, हम फरिश्ते से कहेंगे हट, हम कहा करते थे बाला गल ओलाबे काशफत तू जाबे हासुनत जमीओ सल्लू अलैहि। अल्लाह करे फरिश्ते से पंजाबी बोलने का मौका मिले तो पीर मेर अली शाह साहब से उधारा ले लेंगे। हम कहते थे मुख चांद बदरशाह मथे चमक दी लाट। हम कहते थे काशफत जावो मुख चांद बदरशाह मथे चमक दी लाट। काली जुल्फ ते अख मखमून अखी हिन। हम तो ये भी कहते थे इस सूरत नू मैं, कहो इस सूरत नू मैं, फिर कहो इस सूरत नू मैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे अली ऐसे नहीं कहा, जान आखा के जाने। फिर कहा मेरे अली तेरे हमसाए में बरेली का ताजदार भी है, वो तो कहता है आका करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान नहीं 2 जहां फिदा, और 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर मेरे अली कहते नहीं, सच आखां ते रब दी मैं, इस शान तो शाना कायनात की आन शान बान, अगर कोई बाकी है तो मुस्तफा के कदमों का सदका है। बल्कि रूमी कश्मीर ने तो कलम तोड़ दिया, कहा यहां तक की बात ना करो, बल्कि ये कहो कि सारे नूर ऐसे दे नूरों, ये सारे नूर ऐसे दे नूरों ते इस दा नूर हुजूरों, इस नू ताज अरश तो मिलिया मूसा नू को तूरों। आज भी ओ भाई सदियों पे हम खड़े हैं, घर से निकलो ये जगमगाती बत्तियां, ये लहलहाती झंडियां, ये भी पैगाम दे के कहती हैं क्या ही शान अहमदी का चमन में ज़हूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का, और ना देखने वालों को नजर ना आए तो मुकद्दर की बात है। हम कहते हैं हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का। कायनात में आज भी ईमान का नूर बाकी है, ईमान का सुरूर बाकी है, मुस्तफा के कदमों का ही सदका है। और ये नूर सिर्फ ज़ाहरी नूर ही नहीं था। आप उलमा बैठे हैं, जब हुजूर तशरीफ लाए, जब ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे 571 साल हो गए थे। इंसान जो थे वो शक्लो सूरत के इंसान तो थे, लेकिन इंसानियत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। और यार मुझे ये बताएं, जो अपनी माँ को मंडी बेच आए उसे इंसान कहते हैं? जो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दे उसे इंसान बोलते हैं? जो अपनी बहन को कबूल करने से इनकार कर दे वो कैसे इंसान कहलाता है? ये तो मेरे हुजूर की करम नवाजी ही ऐसा नूर बन के आए, और आते ही उस बदकिस्मत बेटे को मुखातब किया जो मंडियों में माँ का सौदा कर रहा था। ओ पगले, माँ मंडी का सौदा नहीं है,
माँ तो अल्लाह की मोहब्बत का प्यारा सा रूप है, माँ तो खुदा की रिजा का मजहर है, माँ तो वो दौलत है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने तेरी जन्नत इस माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है। और मेरे हुजूर ने उस बाप को भी खिताब किया। कुरान पढ़िए, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। बशारत किसी को दी जाती, खुशखबरी, तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसका मुंह शर्म से काला हो जाता, वो छुपता फिरता, हल क्या निकालता, बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ देता। मेरे महबूब ने आकर कहा, पगले, बेटी मनहूस नहीं होती, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी अल्लाह की। फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह दुनिया में राजी करना चाहे उसे बेटा देता है, जिस पे खुद राजी हो जाए उसे बेटी अता फरमाता है। इसलिए तो मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम मनहूस कहते हो, तुम्हारी बेटियां मनहूस हैं। अल फातिमा तो बुद्दा तुम मिन्नी, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हमें बताया, जो दो बेटियों को जन्म दे, परवान चढ़ा के शादी करे, वो मेरे साथ जन्नत में यूं जाएगा जैसे मोहम्मद की 2 उंगलियां होती। ओ यारो, मेरे करीम आका ने इस दुनिया में आकर उस औरत को, जो बेचारी कभी मंडियों में बिकती, कभी जिंदा दरगोर होती, कभी बाजारों और कोठियों में नीलाम होती थी, ये मेरे हुजूर की करम नवाजी है। मेरे हुजूर ने उसको मां थी तो ममता अता की, बेटी थी रहमत करार दिया, बहन थी घर की 4 दीवारी की गैरत बना दिया, बीवी थी शोहर के ईमान की मुहाफजा बना दिया। अगर कायनात में औरत को इज्जत मिली है तो मुस्तफा के कदमों का सदका है। और अगर औरत की मिली हुई इज्जत बाकी है तो ये मर्द की गैरत की वजह से होती है। और अगर मर्द में दमखम ना हो तो औरत की, आज अगर औरत नीलाम होती है तो फिर हम भी गौर करें। वो बड़ा सादा जुमला किसी बंदे ने कहा ना, अच्छा, वो अकबर अलाहाबादी ने लिखा था कि मैं बाजार में गुजर रहा था, 4 बीबियां आगे से आ रही थी, सर पे दुपट्टा कोई नहीं था। तो मैंने कहा, बेटा तुम्हारे सर का पर्दा किधर गया? एक आगे बढ़ी, कहा हमारे मर्दों की अकल पे पड़ गया है। ओए, हम उस रसूल के उम्मती हैं। खैबर फतह हुआ, कैदी गुजर रहे थे, हातम ताई की पोती भी नंगे सर गुजर रही थी। मेरे हुजूर ने चादर उतार के उसके सर पे दी। सहाबा बोले, हुजूर काफरा है। फरमाया, बेटी तो है ना। जिस नबी की नजरों से काफर की बेटी भी नंगे सर नहीं गुजर पाई, उस रसूल की कौम की बेटियां जब खुद नंगे सर घर से निकले, बताइए मुस्तफ़ा के दिल को कितनी तकलीफ होती है। उसी रसूल के वो गुलाम जिनके लिबास से औरत की निफासत का पता चलता है। बड़ा सोना जुमला किसने लिखा, औरत मर्द के लिबास से औरत की नफासत का पता चलता है और औरत के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है। जिस कौम की बेटियों की इतनी इज्जत हुजूर ने बताई, मैं माफी चाहता हूं, जरा बताएं उस कौम के नौजवान गलियों में, चौकों में, फट्टों पे, हमामों पे बैठकर गुजरने वाली माँ बहनों की इज्जतों को अपनी गंदी नजरों से तार तार करते रहें। टीवी की स्क्रीन पे अपनी माँ बहनों को देखकर शहवानी रीछों और मस्ताने हाथियों की तरह नाचते रहें और अल्लाह के घर आकर कहें, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर उतर के देखें, अपने जमीर से सवाल करें, वो कहेगा झूठ कहा तूने। सारी जिंदगी भी आप कहें, मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं। क़यामत को हुजूर मुंह मोड़ के कहे, मेरा है ही नहीं, क्या पल्ले बचेगा हमारे। मजा ये नहीं है कि मैं गुलामी का, जब वो नारा लगाता रहो, गुलाम हुआ है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। नहीं, मजा तब है, मजा तब है माशर में सरकार कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बाला बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का। मजा तब है माशर में सरकार कह दें, वो देखो हमारा। और यार अल्लाह करे हुजूर ऐसा कह दें, अगर हुजूर कह दें कि वो देखो हमारा, तो मेरे जैसा निकम्मा गुलाम भी सीना चौड़ा करके ना आवाजें देगा लोगों को, ओ लोगो देखो मुझे मिल गई है 2 आलम की शाही, क्योंकि मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। काश के हुजूर गुलाम मान लें और हम जो गुलाम है, हमारे दावे दिखे कितने बड़े हैं, अमल पल्ले का कंडा भी नहीं। और दावे के, मैं नारे नहीं कहता इसमें, मैं दावे कहता हूं।
गुलामी रसूल में अच्छा जोश ही जोश है हमारे अंदर, चक्कर वक्कर कोई भी नहीं। मैं लगाऊं नारा इजाजत हो दो, मैं कहता हूं मौत भी कबूल है, आप कहना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इंज नहीं सारी तकरीर मैं कलियां की थी, तंग नहीं किया तुम। वो नारा तो हजूर का चज स्वाद ना लाओ, पहला बड़ा जोश चढ़िया ही हूँ बोलती कोई नहीं, चज ना बोलो मुहब्बत नाल। गुलामी हुजूर की है, किसी बंदे की नहीं है। मोहब्बत से कहो मौत भी कबूल है। चको ना यार, मौत भी कबूल है। फिर कहो मौत भी कबूल है। कहो नमाज भी कबूल है। बोलो आवाज आए, नमाज भी कबूल है, दाढ़ी भी कबूल है, इमामा भी कबूल है। बोलो इमामा भी कबूल है, जबीनों के सजदे भी कबूल हैं, नजरों की हया भी कबूल है, जुबान की सच्चाई भी कबूल है। बोलो कुरान की तिलावत भी कबूल है, हलाल का रिज़्क भी कबूल है, हमसाए का हक भी कबूल है, माँ बाप की खिदमत भी कबूल है, छोटों पे शफकत भी कबूल है, बड़ों का अदब भी कबूल है, लिबासे मुस्तफ़ा भी कबूल है। ईमान से बताओ जो इतना कुछ कबूल करे उसे मौत मांगने की जरूरत बाकी रहती है? और मौत तो आखिरी हल है। कबूल करना है तो मौत नहीं, मोहम्मद का दीन कबूल करें। और जो दीन कबूल करें वो मौत नहीं मांगते, वो कहते हैं अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा नहीं मरना गोर पे कोई। वो मरता ही नहीं जो मोहम्मद का गुलाम होता है, वो नहीं मरता जो हुजूर का गुलाम। अल्लामा इकबाल जब बीमार हो गए ना आखिरी दिनों में, तो अपने करीबी यारों को बुलाया और इकबाल ने वसीयत की। फरमाते हैं कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरी कब्र पे जो कतबा लगे ना उस पे मेरा शेर लिखना। अगर ये शेर समझ आ गया तो मैं समझूंगा मेरा बताया हुआ फलसफा भी समझ आ जाएगा। इकबाल अपने यारों से कहते हैं मेरी कब्र पे लिखना, मिदहते शाह दी का समर देख लो, मिदहते शाह दी का, मिदहते शाह दी का समर देख लो। ओ देखने वालों मेरी कब्र देख लो, बाद मरने के भी जिंदा जावेद हूं, निस्बते मुस्तफा का असर देख लो। वो नहीं मरते जो रसूलुल्लाह के गुलाम होते। मैं वसूख से बात कर रहा हूं, आपके अकीदे से बता देता हूं। किसी ने इमाम हुसैन को देखा हुआ है? इमाम आजम अबू हनीफा को देखा है, जिनकी 11वीं सदियों से खा रहे हैं? गौसपा को देखा हुआ है? पीर मेर अली शाह साहब को या आला हजरत को देखा है? वो सदियों कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, दुनिया से चले गए थे, लेकिन आज तक हमारे दिलों में जिंदा हैं। क्यों? उन्होंने गुलामी रसूल में मौत नहीं, मोहम्मद का दीन कबूल किया था। हम सिर्फ मौत मांगते हैं। और हमारा दावा सुनो, हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी। ये वो बंदा कह रहा है जिसकी है ही फजूल। जिस बंदे की जिंदगी बामकसद होती है वो कभी इस तरह की बात नहीं करता। ओ यार, जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम के दीन के लिए जिंदगी वक़्फ़ की हो, काबे के रब की कसम, ना वो मरते हैं ना अल्लाह उन्हें मरने देता है। वो जिंदा रहते हैं। और ये जोशे किताबत नहीं है, ये कुरान है। अल्लाह फरमाता है जो बंदा अमाले सालिहा करके ईमान के अंदर अमाले सालिहा करता रहे, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे मौत नहीं पकीज़ा जिंदगी अता फरमाते हैं। तो आज मैं और आप रसूलुल्लाह के दीन को कबूल करने के लिए वादा करें ना। चूंकि इतने लोग जब गर्मी में बैठे हैं तो हमारा तो मकसद ये है कि हुजूर राजी हो जाएं। मुझे किसी के ईमान पे या किसी बंदे के ज़ौक़ शौक़ और इश्क व मोहब्बत पे शक नहीं है, सारे ही हुजूर की मोहब्बत में आए। तो अगर वाकई हम हुजूर को राजी करना चाहते हैं तो जिसको आता है वो मेरे साथ 2-3 जुमले बोले ताकि मैं बात ख़त्म करूं। मेरे करीम आका कितने प्यारे अंदाज में अपनी उम्मत को बताकर गए थे कि नमाज दीन का, बोले यार, नमाज दीन का, नमाज मोमन की, नमाज हुजूर की आंखों की, नमाज बंदा मोमन की कब्र का नूर है।
अगर हुजूर से हम सच्चा प्यार करते हैं तो आओ शेर पढ़ के मैं बात ख़त्म कर दूं, प्रोग्राम जारी रहेगा। मेरे उस्ताद फरमाते होते हैं मिलाद का महीना ये सिर्फ महफिल और नारों का महीना नहीं, बल्कि ये रसूलुल्लाह से अहद वफा का महीना है। आओ कि सब हुजूर से अहद वफा करें, आओ कि सब हुजूर से वफा करें। यार ये जो दुनिया में वफा करते हैं ना, दुनिया में किसी से, उसको 2 महीने के बाद मोटरसाइकिल की बैक बत्ती पे लिखना पड़ता है सनम बेवफा, या लिखेंगे प्यार से तौबा। कहां प्यार किया तूने, तुम्हें तौबा करने की जरूरत पड़ गई? कहां वफा की तूने कि तुम्हारा सनम बेवफा निकला? इकबाल कहते हैं वफा करो आमना के लाल से, हुजूर से प्यार वफा करो, और जब हुजूर से वफा करोगे तुम्हारा अल्लाह मुखातब करके कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या, प्यार रसूलुल्लाह से करो। कहां प्यार करते हो तुम? आओ रसूलुल्लाह से प्यार करें और दिल में वादा करके जाएं। ये सारा इस्लाम इधर ना झाड़ के जाएं, वादा करके जाएं आका जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके दीन के लिए इंशाअल्लाह। हम जिंदगी की आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह के वफादार रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मालिक ने चाहा तो मैं इन नौजवानों के चेहरों पर टमटमाता नूर देखता हूं, और मेरा ईमान कहता है कि जितने लोग इस मस्जिद में आए हैं सुबह फजर की नमाज जमात से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और कारी साहब ने पूछ लिया खैर ते आज फजर जमात नाल, कहना उसी करीम आका का मिलाद रात सुना था जिन्होंने कहा था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो फिर मेरा ईमान कहता है मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की राहें दे। मेरे बेतरतीब से जुमले अगर किसी की समझ आ गए हैं तो अल्लाह मेरे जुमलों में असर डाल के दिलों में उतार दे, और हम सबको अमल की राहें अता फरमा। कारे माँ आखिर शुदो आखिर ज़ेमा कारे नशुद, मुश्तिखा के माँ गुबारे कूचा यार नशुद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात के करके मैं अब गुफ्तगू समेटूंगा। मैं चूँकि गुजरांवाला से आया हूँ और सुबह भी मेरा बड़ा तवील जनूबी पंजाब साइड पे सफ़र है, तो अगर आप अदब से, मैं गुजारिश करूँगा मोहब्बत से मुझे इजाज़त दें, और कोई बंदा उठे ना, हमारी इज़्ज़तें हुजूर के नाम से वाबस्ता हैं। हमारे लिए कोई बंदा उठ के हुजूर की महफ़िल का तकद्दुस पमाल ना करे। सिर्फ अदब से यह है थोड़ा सा रास्ता दे दें। मैं हज़रत की इजाज़त से उठना चाहूँगा, बस थोड़ा सा रास्ता। बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई बंदा महफ़िल ख़राब ना करे। अल्लाह आपको सलामतियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।